गणित के अंतर्गत सभी का 6, 7, 8 के बच्चों का ये राशियों और चिन्हों का खेल अक्सर कुछ लोग सही करते हो, लेकिन कुछ लोग कभी कभी भूल जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण सीधा सीधा यही है कि आप उसका अभ्यास जितना चाहिए उतना नहीं करते। अभ्यास की आवश्यकता है और उसका बोध जो हो रहा है उसकी अभिव्यक्ति सवालों के माध्यम से होना चाहिए। आइए हम रोचक एक गतिविधि के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा माइनस आम और -2 आम। ये पहले से आप जानते हो कि समान चिन्ह की राशियां जोड़ी जाती है, मालूम है ना? और असमान चिन्ह की राशियां घटाई जाती है। तो हमने लिखा माइनस आम -2 आम। अब ये जरा बताइए, आम लिखा है माइनस, तो इसकी क्वांटिटी कितनी है, राशि कितनी है? 1। यानी इसका मतलब इसके पीछे कोई अंक नहीं लिखा, ये 1 आम है। और माइनस का मतलब क्या बताया है? घाटा, नुकसान, यानी 1 आम का नुकसान हो गया। अब यहाँ देखो ऋण 2 आम, यानी कि 2 आम का और नुकसान हो गया। तो आपको बताना है कितना नुकसान हो गया, क्या लिखेंगे? ऋण 3 आम। इसी में जैसे मान लो ये लिख दिया 5 आम, यानी आम 5 है और ये माइनस कर दिया, यानी 5 आम कर्ज ले लिया। और मान लो प्लस 3 आम, यानी कि 3 आम क्या हुआ, वापस कर दिया। अब बताइए बेटा कितना हो जाएगा, क्या होगा? ऋण 2 आम, ऋण 2 आम। अब इसको ऐसे दिमाग में बैठाना है, देखो ऐसे दिमाग में बैठाना है कि 5 आम कर्ज लिया और 3 आम वापस कर दिया, यानी 2 आम अभी भी कर्ज है, तो कर्ज को माइनस में दिखाते हैं। अब गणितीय विधि में आते हैं, देखते हैं कौन जवाब देता है। -x -2x -3x दैट इक्वल कितना होगा? कौन बताएगा? कोई बताए? हाँ चलो बताओ। हाँ, ऋण 6x। वेरी गुड, बैठ जाइए। अब देखते हैं -6y और +5y। गलती होगा कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। कौन बताएगा? तुम बता। अब बताओ। ऋण 1y। ऋण 1y। बेटा ये कई बार बताया, 1 को लिखना जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? ये राशियों और चिन्हों का खेल बड़े इत्मीनान से आप समझ सकते हैं। समझ में आई बात? इसका हम प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।